हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? लास्ट वीडियो के अंदर हमने एस ब्लॉक एलिमेंट की दो तीन प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था बेटा एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, एक फ्लेम कलेक्शन के ऊपर हमने पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था बेटा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर। बेटा इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस ब्लॉक की कंप्लीट फिजिकल प्रॉपर्टी की, यानी कि इस वीडियो के अंदर हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है बेटा कंप्लीट, फिर बचती है बेटा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते बेटा आज की अपनी वीडियो और इसके अंदर पहली केमिकल प्रॉपर्टी, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी लेते बेटा जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट। आज की पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिएगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या कुछ बोला गया है। बेटा सबसे पहले तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है और इसको किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि जितना आपको ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखिएगा बेटा होता क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, द चार्ज appear on an atom when other atoms are removed from it। इसने बोला बेटा द चार्ज अपीयर ऑन एन एटम, किसी भी एटम पर आने वाला वो चार्ज व्हेन जब अदर एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, जब उस एटम के साथ लगे हुए दूसरे एटम को क्या कर दिया गया है बेटा रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो सपोज करो बेटा, सपोज करो कि मान लो आपके पास कोई भी एक एटम गिवन है, सपोज करो बेटा फिलहाल ये आपके पास कोई भी एटम गिवन है और इस एटम के साथ मान लो ये कुछ एटम है जो इसके साथ क्या करे बेटा अटैच है, इसके साथ जुड़े हुए हैं बेटा, क्लियर है। तो बेटा इस एटम के साथ जो एटम अटैच है अगर मैं उनको क्या करता हूं इस एटम से रिमूव करता हूं, तो जाहिर सी बात है बेटा कि जब मैं इस एटम को हटाऊंगा तो ये एटम कुछ चार्ज लेकर जाएगा और अपोजिट चार्ज इस एटम पर क्या करेगा देकर जाएगा। मान लो ये कैसा चार्ज लेकर गया, नेगेटिव लेकर गया तो पॉजिटिव देकर जाएगा। तो इस एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो यही उसका क्या कहलाएगा बेटा उसको ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा और यही उसकी क्या कहलाएगी बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। जैसे अब एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझते हैं बेटा, मान लो सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि NaCl, इसके अंदर Na का क्या बताओ बेटा ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। मैं बोलता हूं बेटा आपसे कि CaCl2, इसके अंदर किसको ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। मान लो बेटा मैं आपसे बोलता हूं कि SO4 नेगेटिव, इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा। तो अब क्या करोगे बेटा कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है उसको x मान लो, क्योंकि उसको हमें कैलकुलेट करना है तो हमने उसको क्या मान लिया बेटा x मान लिया। जैसे यहाँ पे Na का पूछा है तो Na को क्या मान लिया x मान लिया, प्लस साथ में क्या जुड़ा हुआ बेटा Cl है। क्या इनके ऊपर कोई चार्ज गिवन बेटा, इस पूरे मॉलिक्यूल पर कोई भी चार्ज गिवन नहीं है, तो बराबर कितना हो जाएगा बेटा ये 0। अगर यहाँ पर चार्ज होता तो बराबर में मैं चार्ज की वैल्यू रखता बेटा। दोबारा से सुनना, जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल उसको x मान लो, प्लस में जो और जो एटम दे रखे हैं उनके प्लस कर लो बेटा। पूरे कंपाउंड पर कोई चार्ज गिवन है, अगर है तो बराबर में चार्ज लिख लो, चार्ज गिवन नहीं है तो बराबर में क्या लिख लो बेटा 0 रख लो, क्लियर है यहाँ तक। अब x प्लस बेटा Cl की वैलेंसी चेक करो, क्लोरीन कितने नंबर पर है 17 नंबर पे है, तो 17 नंबर पे है तो पहली सेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक। क्या करेगा एक लेगा या देगा, बिल्कुल लेगा। लेगा तो कैसा चार्ज आएगा माइनस का, कितना लेगा एक लेगा, तो क्लोरीन का होगा बेटा माइनस का 1 बराबर 0, तो x माइनस का 1 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो आपका सोडियम है ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा +1 है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा +1 है, तो इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा, आप बोलते हैं +1 होगी। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी बेटा +1। अब कैल्शियम की चेक करते हैं बेटा, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया x हो गया,
क्लोरीन का कितना है बेटा -1, 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा -2 बराबर कोई चार्ज गिवन है नहीं है तो कितना कर देंगे बेटा 0। x बराबर कितना आ गया बेटा 2। तो मैं बोल दूंगा कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा +2 है, यानी इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा +2 है। सल्फर का कैलकुलेट करना है तो सल्फर को हमने क्या मान लिया x, प्लस में 4 ऑक्सीजन है तो इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा 4 गुना में ऑक्सीजन बराबर -2, क्योंकि आपके पास चार्ज गिवन बेटा -2 तो हमने बराबर रख दिया बेटा -2 x + 4 बेटा एक ऑक्सीजन 8 नंबर पे है तो पहली सेल में 2 दूसरी में 6 है तो इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगी तो कैसा चार्ज आएगा -2 तो एक ऑक्सीजन का हो गया -2 और हमने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि 4 यहां पर लिखा हुआ था कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है बेटा 4। क्लियर है। तो एक ऑक्सीजन की -2 तो 4 से उसको गुणा कर देंगे बेटा, ये बराबर होगा बेटा -2। यहां से x -8 बराबर -2 x बराबर कितना आ गया बेटा +6। तो मैं बोल दूं यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा +6 है। समझ में आ रही है बेटा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं बेटा कैलकुलेट करते हैं और जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वही उसकी क्या कहलाती है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। क्लियर है। तो अब आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन कैसे सेटिस्फाई होगी, तो सेटिस्फाई हो रही है ना बेटा कि भाई यहाँ पर देखो क्लोरीन है ये सॉरी सोडियम के साथ कितने क्लोरीन के एटम जुड़े हुए बेटा एक, तो एक क्लोरीन को हटाए तो क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पर कैसे आ गया पॉजिटिव, तो देखो बेटा प्लस हुआ है नहीं हुआ। कैल्शियम के साथ क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल अटैच है, दोनों को हटा दो तो यहाँ पर -2 चला गया, यहाँ पर +2 आ गया, ये हो गया। अब सल्फर के ऊपर देखना बेटा थोड़ी स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना होता है बेटा, और ये स्ट्रक्चर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो ये स्ट्रक्चर और ज्यादा क्लियर होने स्टार्ट हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी तो सल्फेट की स्ट्रक्चर का ही नहीं पता। तो देखो बेटा S डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव। अब देखो बेटा यहाँ से इस ऑक्सीजन को हटाऊंगा तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा। यहाँ से दूसरे ऑक्सीजन को हटाए ये भी नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगा। यहाँ से तीसरे ऑक्सीजन को हटाऊंगा ये भी नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगी। यहाँ से इसको हटाऊंगा तो ये भी नेगेटिव चार्ज लेकर जाएगी। आप बोलोगे सर एटम हमने कितने हटाई 4, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया +6। अभी निकाला था बेटा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बेटा अपना +6। ये कैसे पॉसिबल है, तो एक बात देखो बेटा कि जब मैं सल्फर से ऑक्सीजन को हटाता हूं तो सल्फर के कितने बॉन्ड टूटेंगे 2 बॉन्ड टूटेंगे, तो इसका मतलब +2 इस ऑक्सीजन के कारण आ गया। यहां से इस ऑक्सीजन को हटाऊंगा तो यहां से भी +2 आ गया, इस ऑक्सीजन को हटाऊंगा तो यहां से +1 आ गया, यहां से इस ऑक्सीजन को हटाऊंगा तो यहां से +1 आ गया। टोटल चार्ज मिलो कितने हो गए 1 3 4 6 पूरा नहीं होता। क्लियर है। तो जितना चार्ज किसी एटम पर आता है वो उसका क्या कहलाता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। अब एक बात सुनना भाई, सल्फर का मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाने का काम है 6 बॉन्ड बनाने का काम है। अगर मैं सल्फर से कहूं कि भाई सल्फर को 8 बॉन्ड बना के दिखा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ही आपके क्या बनेंगे बॉन्ड बनेंगे, और जितने बॉन्ड बनेंगे उतने ही आपके कंपाउंड कहलाएंगे। मान लो किसी कंपाउंड में एक बॉन्ड बनाया, जैसे सोडियम की बात करते हैं, सोडियम Cl के साथ एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, एक ही एटम Cl को अपने साथ रख सकता है तो क्या बन गया NaCl बन गया। तो एक ही एटम रखा ना तो क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी थी बेटा 1 थी। तो जब किसी एटम की वैलेंसी 1 होती है तो वो एक ही एटम को बांधेगा, उसको हम बोलते हैं बेटा मोनोवैलेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम मोनोवैलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम मोनोवैलेंट बोलेंगे। अब देखो हमने क्या बोला बेटा कि अगर मान लो किसी एटम की वैलेंसी कितनी है 1 है तो वो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा बेटा मोनोवैलेंट बनेगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा मोनोवैलेंट। अगर किसी की 2 वैलेंसी है तो कौन सा बनेगा डाइवैलेंट। 3 है तो क्या बनेगा ट्राइवैलेंट। 4 है तो क्या बनेगा टेट्रावैलेंट। एंड सो लगातार इस प्रकार से चलता रहेगा पेंटावैलेंट हेक्सावैलेंट एंड सो। तो आप भी समझते हो कितनी वैलेंसी होती है कितने वो बॉन्ड बना सकता है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइएगा कि भाई कोई भी कंपाउंड X है वो तो मोनोवैलेंट है, कोई कंपाउंड Y है वो डाइवैलेंट है, बताओ क्यों क्या वजह है। तो हम किसके आधार पर सोल्व करेंगे बेटा उसको, हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर हम उस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे बेटा। क्लियर है। तो ध्यान से सुन लो, अगर कोई एटम की वैलेंसी 1 है तो वो मैक्सिमम एक कंपाउंड बना सकता है बेटा।
तो जब उसका एक कंपाउंड बनेगा, यानी कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट बोलेंगे। दो का बनेगा डाइवैलेंट बोल देंगे, तीन का बनेगा ट्राइवैलेंट बोल देंगे। इस प्रकार से हम क्या करते हैं बेटा, उनको हम बोलना स्टार्ट करते हैं। चलो अब बात करते हैं बेटा अपने s ब्लॉक एलिमेंट के अंदर सबसे पहले अल्कली मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके हम बात करेंगे बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल की। बेटा इसके अंदर कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि ये खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, किसी के साथ कंपैरिजन में नहीं आती है बेटा। तो सबसे पहले हम अल्कली मेटल की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें बेटा अपनी कौन से मेटल की, अल्कली मेटल की हम बात करें, तो इसने बोला बेटा कि ऑल अल्कली मेटल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कि आपकी जितनी भी अल्कली मेटल होती है बेटा, सभी अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +1 होती है। या हम क्या बोल सकते हैं बेटा, दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं बेटा कि ऑल अल्कली मेटल फॉर मोनोवैलेंट कंपाउंड, कि जितनी भी अल्कली मेटल्स होते हैं बेटा, सारी की सारी अल्कली मेटल कौन से कंपाउंड बनाती है बेटा, मोनोवैलेंट कंपाउंड बनाती है। तो इसका कारण क्या है, तो एक्सप्लेनेशन जानने की हम कोशिश करते हैं बेटा, इसका कारण क्या है। तो कारण हमें पता लगा बेटा कि हम अगर बात करें अल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हमें पता लगता है बेटा कि अल्कली मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बेटा, आपका NS1 है, और उससे पहले कौन है बेटा, आपकी नोबल गैस है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसके अंदर हम बोलेंगे कि अल्कली मेटल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट आउटरमोस्ट सेल, कि अल्कली मेटल की जो आउटरमोस्ट सेल है बेटा, आउटरमोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी बोलते हैं। जो आपकी आउटरमोस्ट सेल है उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, उसको हम वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं, उसको हम वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं बेटा। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे बेटा कि अल्कली मेटल हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट वैलेंस सेल, कि अल्कली मेटल की वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, आफ्टर लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज कर दे, अगर s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, लूज कर दिया गया, तो s सेल खत्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो s सेल की खत्म होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर बन जाएगा बेटा, नोबल गैस के बराबर बन जाएगा, जो कैसा होता है, स्टेबल होता है बेटा। अब यहां से और अधिक इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाना कैसा होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो आपने क्या देखा कि जो भी आपकी अल्कली मेटल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है बेटा, केवल एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है। इसलिए वो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है बेटा, +1, और कैसा कंपाउंड बनाती है बेटा, वो मोनोवैलेंट कंपाउंड बनाती है। तो दोबारा से सुन लो बेटा, दोबारा से क्या कुछ बोला गया है, इसने बोला बेटा कि अल्कली मेटल की जो वैलेंस सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, एंड आफ्टर लूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन के लूज हो जाने के बाद इट गेट अ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो जाता है, नोबल गैस के बराबर हो जाता है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द अदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नोबल गैस, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि नोबल गैस से और अधिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करवाया जाए, लूज करवाया जाए। सो अल्कली मेटल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए अल्कली मेटल केवल और सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है बेटा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करती है, शो। और बेटा जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करती है तो कंपाउंड भी कौन सा बनाएगी बेटा, वो मोनोवैलेंट बनाएगी। अब बात कर लेते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अल्कली मेटल के बाद हम बात कर लेते हैं बेटा किसकी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, यानी कि इसके सेकंड ग्रुप की बात कर लेते हैं बेटा। इसने बोला बेटा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। या हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म बाइवैलेंट कंपाउंड, कि जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल होती है वो कौन से कंपाउंड बनाती है बेटा, बाइवैलेंट कंपाउंड बनाती है। या आप क्या बोल सकते हैं बेटा, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको ऑक्सीडेशन मतलब कितना होता है,
2 होता है। कारण, तो कारण बेटा अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे क्या नजर आएगा बेटा, NH2 नजर आएगा। आप चाहे चेक कर लो बेटा कि जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, NH2 है। यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर बोलेंगे बेटा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन, अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, इन देयर वैलेंस शेल। के अल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आफ्टर यूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यूज करने के बाद इट गेट द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद किसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है बेटा, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। सो इट शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए जो आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं बेटा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। कौन से कंपाउंड बनाते हैं बेटा, वो बाइवैलेंट कंपाउंड बनाती है। जैसे बेटा अभी हमने क्या पढ़ा कि अल्कली मेटल तो +1 को शो करती है और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको शो करती है बेटा, +2 को शो करती है। तो अल्कली मेटल के द्वारा जो कंपाउंड बनाए जाएंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे बेटा मोनोवैलेंट, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया। इसी प्रकार से अल्कलाइन अर्थ मेटल के द्वारा जो कंपाउंड बनाए जाएंगे वो कौन से होंगे बेटा, आपके बाइवैलेंट, जैसे BeCl2 हो गया, CaCl2 हो गया, SrCl2 हो गया। क्लियर है नहीं है? तो ऐसी क्वेश्चन आपके ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए कि अल्कली मेटल तो मोनोवैलेंट कंपाउंड बनाती है जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल डाइवैलेंट कंपाउंड बनाती है, बाइवैलेंट कंपाउंड बनाती है। तो इसका कारण क्या है, ये कंपैरिजन बन सकता है बेटा। तो आप कारण में साफ लिखोगे कि अल्कली मेटल की आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और आफ्टर यूजिंग द 1 इलेक्ट्रॉन इट गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शो द अल्कली मेटल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलोगे बेटा कि अल्कली मेटल की बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसको यूज करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है, नोबल गैस के बराबर। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करने के बाद कैसा हो जाता है, नोबल गैस के बराबर। इसलिए ये बाइवैलेंट होता है, ये कैसा होता है बेटा, आपका मोनोवैलेंट होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पर बात करते हैं बेटा सेकंड प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब ध्यान से सुनना बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑलरेडी हम पहले पढ़ा चुके हैं बेटा कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअलिटी में होता क्या है। सबको पता है बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि ये मान लो आपके पास कोई भी मेटल का सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है। जब इस मेटल सरफेस पर एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आके क्या करती है बेटा, स्ट्राइक करती है, यहाँ पे टकराती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, इजेक्ट हो जाते हैं। ये क्या कहलाता है बेटा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपकी सेकंड यूनिट के अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर फुल डिस्कस किया था बेटा। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या बोला गया बेटा कि जो आपकी अल्कली मेटल है ना वो अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है। अल्कली मेटल शो बेस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि अल्कली मेटल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप पहले तो ये बोल दो बेटा कि जो आपकी अल्कली मेटल होती है वो कौन से इफेक्ट को दिखाती है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाती है। यानी कि अल्कली मेटल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो आपकी अल्कली मेटल होती है बेटा वो कौन से इफेक्ट को शो करती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करती है। एक बार दोबारा से रिकैप कर रहा हूं बेटा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है कि जब किसी मेटल के ऊपर कोई भी लाइट जिसकी सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब आके क्या करती है, टकराती है, तो मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं बेटा ये मान लो आपके अल्कली मेटल का सरफेस हो गया, ये आपकी क्या होगी बेटा, यहाँ पे ये होगी बेटा आपकी क्या, अल्कली मेटल होगी बेटा। और ये क्या है बेटा, ये मान लो आपकी लाइट है, ये कौन है बेटा, आपकी लाइट है। जैसे लाइट आके टकराती है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा बेटा, इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब बात आती है कि अल्कली मेटल
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों शो करती है? व्हाई द अल्कली मेटल शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? की जो आपकी अल्कली मेटल है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो क्यों करती है जबकि और मेटल शो नहीं करती, केवल अल्कली मेटल शो करती है? तो इसका कारण क्या है? तो कारण जानने की कोशिश करते हैं। देखो इसने बोला बेटा एक्सप्लेनेशन में हम क्या बोलेंगे, इसका कारण क्या बोलेंगे बेटा कि अल्कली मेटल हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि अल्कली मेटल की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है बेटा? कम होती है। एंड रेडिएशन हैव स्टेबल फ्रीक्वेंसी and radiation have stable frequency strike on metal surface, then electron is ejected because radiation have sufficient energy to eject electrons from metal। कारण हमने क्या बोला बेटा कि अल्कली मेटल के पास जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है? कम होती है। और जब एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पर क्या करती है? स्ट्राइक करती है, तो वहां से इजेक्ट करती है किसको? इलेक्ट्रॉनों को। क्यों? क्योंकि रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी तो है कि वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर सके? मेटल के सरफेस से बाहर निकाल सके। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, ये आपका कोई भी मेटल हो गया, ध्यान से सुनो बेटा, ये आपका मेटल हो गया, ये उसके इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये उसके क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। और उसने बोला बेटा इलेक्ट्रॉनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? कम है। मान लो सपोज करो इन इलेक्ट्रॉनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है बेटा? सपोज कर लो 10 जूल है। सपोज कर लो इन इलेक्ट्रॉनों की आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है? 10 जूल है। अब जो लाइट आ रही है बेटा उस लाइट के पास एनर्जी कितनी है? मान लो 20 जूल है। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10 जूल, और लाइट के पास कितनी है? 20 जूल। तो जैसे लाइट आके टकराएगी तो लाइट इसकी एनर्जी को किसको देगी? इलेक्ट्रॉन को देगी। और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मेटल के सरफेस को छोड़कर यहां से क्या होंगे बेटा? बाहर निकल जाएंगे। यहां से क्या होंगे बेटा? बाहर निकल जाएंगे। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो कोई आपसे पूछे कि अल्कली मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं तो इसका कारण क्या है? तो आप बोलोगे क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? कम होती है। अब आगे सुनना बेटा, जब हम अल्कली मेटल में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम मूव करने का मतलब क्या है बेटा? हम मूव करें कहां से? कहां तक? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की तरफ, यानी कि टॉप टू बॉटम की तरफ हम क्या करें बेटा? मूव करें। तो जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो साइज गोज ऑन इंक्रीज, तो साइज तो लगातार क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब साइज लगातार क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। और जब आयनाइजेशन एंथैल्पी और ज्यादा डिक्रीज होगी तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेटल बताओ जो बेस्ट इफेक्ट दिखाती है, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाती है, वो कौन सी है बेटा? आपकी सीजियम है। कौन सी मेटल है बेटा? वो आपकी सीजियम मेटल है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि उस अल्कली मेटल का इस्तेमाल, उस अल्कली मेटल का नाम बताओ जिसका इस्तेमाल सोलर सेल को बनाने में किया जाता है, तो आपकी सोलर प्लेट होती है बेटा, सोलर सेल होती है, उन सोलर सेल को बनाने के लिए किस मेटल का इस्तेमाल किया जाता है बेटा? आपकी सीजियम मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बेटा कोई भी कि व्हाई द सीजियम मेटल is used to make the solar cell। भाई सीजियम मेटल का इस्तेमाल सोलर सेल को बनाने में किया जाता है, इसका कारण क्या है? तो कारण आप बोलोगे कि सीजियम हैव वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। कि सीजियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है बेटा? बहुत कम है। सो इट इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन इट। इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी? लूज कर देगी जब उसके ऊपर क्या आके गिरेगी बेटा? लाइट आके गिरेगी। सो इट यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इसलिए इसका इस्तेमाल फोटो इलेक्ट्रिक सेल या सोलर सेल को बनाने में किया जाता है। अब बात आती है सर अल्कलाइन क्यों नहीं करते? अल्कली मेटल तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन अल्कलाइन क्यों नहीं दिखाते? तो बेटा एक बात बताओ, अल्कलाइन की तरफ जब मैं मूव करूंगा तो फील्ड के अंदर मूव करूंगा, यानी कि कहां से कहां जाऊंगा? लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा, तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और जब साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी?
इंक्रीज, और इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि लाइट उसके इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो लाइट बाहर नहीं निकाल पाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लागू नहीं होगा बेटा। यही कारण है कि जो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है बेटा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करता बेटा। क्लियर है? तो क्वेश्चन कंपैरिजन में पूछेगा तो ये पूछ लेगा बेटा कि व्हाई अल्कली मेटल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाइल अल्कलाइन अर्थ मेटल डू नॉट शो, कि जो आपकी अल्कली मेटल होती है बेटा ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिखाती है जबकि आपकी अल्कलाइन अर्थ मेटल शो नहीं करती। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आप बोलोगे बेटा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो साइज है वो अल्कली मेटल से क्या है? समान है, और समान साइज होने के कारण अल्कलाइन अर्थ मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसके कारण लाइट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से इलेक्ट्रॉनों को क्या करवा सके बेटा? रिजेक्ट करवा सके। इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं करते। क्लियर है? नेक्स्ट लेते हैं बेटा लैटिस एंथैल्पी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टी बच गई बेटा, इनके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, करना चाहो तो भले ही कर लो कंपैरिजन। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है बेटा? देखिएगा आप, लैटिस एंथैल्पी होती है बेटा कि आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए, आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा? लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? वो उसकी लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। तो लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of ionic compound into 3 ions. The amount of energy required to break 1 mole of ionic compound into 3 ions. बेटा उस अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता, उस अमाउंट में एनर्जी की आवश्यकता जो आयनिक कंपाउंड को किसमें तोड़ दे? उसके आयन में तोड़ दे। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl, सबको पता है कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा? ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है। मैं इसको क्या दूंगा? एनर्जी दूंगा। मैं इसको क्या दे रहा हूं बेटा? यहाँ पर एनर्जी दे रहा हूं। क्लियर? अब जैसे मैं इसको क्या दूंगा बेटा? एनर्जी दूंगा, तो इस एनर्जी को लेकर ये आयनिक कंपाउंड किसमें टूट जाएगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। बेटा ये क्या बने आपके? ये बने बेटा आपके क्या? आयंस। तो जितनी एनर्जी पर आपका कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी, वो एंथैल्पी आपकी कौन सी एंथैल्पी कहलाएगी बेटा? लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? वो आपकी लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। अब एक बात नोट करना बेटा, लैटिस एंथैल्पी में क्या है? छोटा सा टॉपिक बस यही पर खत्म हो जाएगा तो आपका। बेटा लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी या कम होगी, इसका डिसीजन कौन करता है बेटा? इसका डिसीजन करता है इन आयनिक मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। अगर इन आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी बेटा? स्ट्रॉन्ग होगी, तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी। तो मैं क्या बोल दूं बेटा कि लैटिस एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो थोड़ी सी एनर्जी देती क्या होगी? टूट जाएगी। टूटने पर मैं बोल दूंगा लैटिस एंथैल्पी क्या है? कम है। अब बात करते हैं सर ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग कब होगी? तो बेटा ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग तब होगी जब आयंस का साइज समान होगा। आयन का जो साइज है वो कैसा होगा? समान होगा। जब आयन का साइज कैसा होगा बेटा? आपका समान होगा, तो आपकी लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज्यादा। पहले हम क्या करते हैं बेटा? कटायन को सेम रखते हैं। कटायन को हमने क्या किया बेटा? सेम रखा। तो कटायन को सेम रखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बेटा Na, यहाँ पर भी Na, शायद दिख नहीं रहा। मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा? कटायन को सेम रखा। कटायन को सेम रखने का मतलब क्या बेटा? मैंने यहाँ पे लिखा Na, यहाँ पर भी Na, यहाँ पर भी Na, और मान लो यहाँ पर भी Na। मैंने अनायन को चेंज कर दिया। अनायन को चेंज कर दिया। मान लो यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबको पता है बेटा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव। कटायन आपका सेम है। इनकी इस पूरे कंपाउंड के अंदर, इन पूरे सभी के सभी कंपाउंड के अंदर आपके कटायन का जो साइज है वो क्या है? एक समान है। लेकिन अनायन का जो साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है।
तो एक बात बताओ बेटा, इन अनायन में से स्मॉल साइज अनायन कौन सा होगा? स्मॉल साइज अनायन कौन सा होगा? तो आप बोलोगे सर क्लोरीन। तो आपका फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, क्लोरीन का उससे कम है, ब्रोमीन का उससे कम है। सबसे बड़ा साइज किसका है बेटा? आपके आयोडीन का है। तो लैटिस एंथैल्पी से अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करती है बेटा? स्मॉल साइज पे। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? NaF की, उसके बाद किसकी होगी? NaCl की, उसके बाद NaBr की, और सबसे कम किसकी हो जाएगी बेटा? NaI की। ये आपकी क्या हो जाएगी? लैटिस एंथैल्पी। अब की बार क्या करते हैं? अनायन को सेम कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? अनायन को सेम कर लेते हैं और कटायन को बदल देते हैं। तो देखो बेटा, अब की बार हमने क्या किया? अब के बाद हमने कटायन को सेम अनायन को सेम रखा है। सेकंड केस की बात करेंगे तो अनायन को सेम रखा है। तो मान लो बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा LiCl, यहाँ पे लिखा NaCl, यहाँ पे लिखा KCl, यहाँ पे लिखा RbCl, यहाँ पे लिखा बेटा CHCl। तो यहाँ पर देखो बेटा, जो आपका अनायन है वो क्या है बेटा? आपका क्लोरीन 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 है। लेकिन यहाँ पर जो आपका कटायन है वो क्या है बेटा? अलग अलग है। तो कटायन में सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम का है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी LiCl में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होगा? LiCl ज्यादा एनर्जी वाला होगा किसके बजाय? NaCl किसके बजाय? KCl किसके बजाय? RbCl, और किसके बजाय बेटा? आपका CHCl। ये थी बेटा आपकी लैटिस एंथैल्पी। और इसी के साथ आपकी जो s ब्लॉक एलिमेंट है बेटा, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? कंप्लीट होती है बेटा। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा? लगातार 4 वीडियो के अंदर अपनी 3 वीडियो s ब्लॉक की पहले आ चुकी है, आज अपनी चौथी वीडियो है बेटा। इन 4th वीडियोस के अंदर हमने क्या किया बेटा? s ब्लॉक एलिमेंट की सभी फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया बेटा। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी पर क्या करेंगे बेटा? डिस्कस करेंगे। थैंक यू।